हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम यौगिकों का संकरण निकालना सीखेंगे। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा यौगिकों का संकरण निकालने के कि आप आसानी से किसी भी यौगिक का संकरण आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक फार्मूला हमने लिखा है संकरण 1/2 B + M + A + C। B का मतलब क्या हुआ यहाँ? B का मतलब केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो यौगिक है उसमें जो केंद्रीय परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो लिखना है। M की जगह पे क्या लिखना है? एक संयोजी परमाणु, अर्थात जिसकी संयोजकता एक होती है। उन परमाणुओं को अगर वो तत्व हैं तो उनके जगह पे उनका मान एक लिखना पड़ेगा। और A का मतलब किसी यौगिक पे कितना ऋण आवेश लगा हुआ है, और जितना ऋण आवेश लगा है लेकिन उसे प्लस करके लिखेंगे। मतलब -2 आवेश हैं तो उसे +2 लिखेंगे यहाँ पर। C का मतलब कितना धन आवेश है यौगिक पे। अगर यौगिक पे 2 धन आवेश हैं तो प्लस मतलब -2 धन आवेश लिखेंगे। अगर देखिए, अगर यौगिक का मान सॉल्व करने पर इस सूत्र द्वारा 2 आता है तो इसका मतलब आपका यौगिक sp संकरण का है। अगर 3 आता है तो sp2 संकरण का है। अगर 4 आता है तो sp3 संकरण का है। अगर 5 आता है तो sp3d संकरण का है। अगर 6 आता है तो sp3d2 संकरण का है। अगर 7 आता है तो sp3d3 संकरण का है। और भी ऐसे नीचे होंगे, लेकिन इतने में हमारा जितने यौगिक हम लिए हैं सबका संकरण आ जाएगा। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं CO2 का। CO2, अब इसमें हम पहले केंद्रीय परमाणु ढूंढेंगे। तो केंद्रीय परमाणु C है। क्या है? C का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। आपको पता होगा C का परमाणु क्रमांक 6 होता है। और अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 6 होगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 4। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना। तो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो फार्मूले से देखिए पहले क्या लिखना है, 1/2 B मतलब केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारा केंद्रीय परमाणु क्या था? कार्बन था। तो कार्बन में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। अब देखिए यहाँ पर कोई M मतलब क्या? एक संयोजी परमाणु है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें में से कुछ है नहीं। ऑक्सीजन है। अब इसमें कोई ऋणायन आवेश पे या कोई धनायन नहीं है तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं है। तो तब इसे सॉल्व करेंगे। 4/2, ये काटे कितना है? 2। अगर हमने बताया था अगर यौगिक का मान 2 आता है तो sp संकरण, तो क्या हो गया? sp। इसका मतलब आपका CO2 कौन से संकरण का है? sp संकरण का। कौन सा संकरण? sp। आपका CO2 यौगिक कौन से संकरण का है? sp संकरण का है। अब चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। BeCl2। अब देखेंगे पहले इसमें केंद्रीय परमाणु का है। केंद्रीय परमाणु आपका बेरिलियम है। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,2। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। ठीक है। तो सूत्र से देखेंगे हाफ B केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 प्लस, अब देखेंगे क्या M मतलब एक संयोजी परमाणु कोई है इसमें है, Cl2 है। देखिए Cl जिसकी संयोजकता 1 होती है। अब कितने Cl हैं? 2 Cl है। तो कितने लिखेंगे यहाँ? 2 लिखेंगे। ठीक है। अब कोई ऋणायन या धनायन आवेश है इस पर? नहीं है तो कुछ नहीं, छोड़ देंगे। अब इसे जोड़ लें, 2 2 4 से 2 काटें 2। तो 2 के लिए sp संकरण, तो ये sp संकरण। आपका BeCl2 कौन से संकरण का है? sp संकरण का है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आपका भी बेरिलियम है। तो आपको पता चल गया है बेरिलियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो फार्मूले से फिर देखते हैं। हाफ B मतलब जो आपका केंद्रीय परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
बेरिलियम के बाध्यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 लिखे यहाँ। एम का मतलब एक संयोजी परमाणु, हाइड्रोजन, लिथियम। देखिए इसमें फ्लोरीन कहीं है, ये देखिए इसमें मिल रहा फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन है? 2। तो एक फ्लोरीन पे एक संयोजकता होती है, तो 2 फ्लोरीन पे 2। ऋणायन धनायन आवेश है नहीं, तो इसे छोड़ देंगे। तो 2 2 4/2 कट के कितना आया? 2। तो अगर 2 के लिए क्या बताए थे? sp संकरण, तो sp। तो BeF2 आपका कौन से संकरण का है? sp संकरण का है। चलिए अगला यौगिक लेते हैं। NO2 प्लस, अब NO2 और इस पे आवेश मतलब +2 +1। अब इसमें केंद्रीय परमाणु पहले देखिए, तो केंद्रीय परमाणु N है, मतलब नाइट्रोजन है। तो अब देखिए नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2,5। मतलब बाह्यतम कोश में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। तो फार्मूले से फिर चलिए देखते हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन के 5 होती है, 5 प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए यम मतलब एक संयोजी परमाणु लेंगे, तो एक संयोजी परमाणु मतलब एक संयोजकता वाला कोई तत्व है इसमें, मतलब कोई यौगिक, मतलब कोई तत्व जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, छोड़ देंगे। अब देखेंगे ऋणायन या धनायन, इस पर धनायन है। धनायन के लिए क्या है? कितने धनायन है? 1। अगर धनायन है तो हम क्या उसे माइनस लगा के, अगर 1 धनायन है तो -1 लिखेंगे, अगर 2 धनायन है तो -2, अगर -2 ऋणायन है तो उसे प्लस में लिखेंगे। तो +1 धनायन है तो -1 लिखेंगे, -1। तो इसे सॉल्व करिए। 5 ये -1 घट के कितना? 4। 4/2 कट के कितना आया? 2। तो 2 का मतलब क्या होगा? sp संकरण। sp मतलब आपका NO2 जो है ये sp संकरण का होगा। अगला एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। NO3 और आवेश -1। हमें पता चल गया है, फार्मूले से देखते हैं। चलिए B का मतलब क्या? आपका केंद्रीय परमाणु क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 अभी निकाले थे पहले, तो 5। इसमें कोई एक संयोजी परमाणु है ये नहीं है, मतलब कोई एक संयोजी परमाणु नहीं है, तो छोड़ देंगे। अब धनायन या ऋणायन देखेंगे, यहाँ पर एक ऋणायन है, मतलब आवेश 1 है, तो एक ऋण आवेश के लिए +1, मतलब +1 के लिए तो ऐसे सिंपल में 1 लिख देंगे हम। अब इसे जोड़ेंगे, टोटल आया 6/2 कट के कितना आया? 3। और 3 के लिए sp2 संकरण होगा। क्या होगा? sp2 संकरण। 3 के लिए क्या होगा? sp2 संकरण। मतलब NO3 आपका कौन से संकरण का है? sp2 संकरण का है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। CO3 डबल आवेश माइनस है। आपका इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है? कार्बन है। और हम पहले निकाल चुके हैं कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। अब इसमें कोई एक संयोजी परमाणु, मतलब M का मतलब हम बता चुके हैं कोई एक संयोजी परमाणु नहीं है। अब इसमें धनायन या ऋणायन देखेंगे तो 2 ऋणायन है, तो इसे +2 करके लिखेंगे। देखिए अगर ऋणायन है, किसी यौगिक के ऊपर ऋण आवेश है तो उसे प्लस में लिखेंगे। अगर किसी यौगिक के ऊपर धन आवेश है तो उसे माइनस में करके लिखेंगे। तो कितने ऋण आवेश हैं? 2, तो +2। 4 2 6, 6/2 कट के कितना आया? 3। और 3 के लिए क्या होता है? sp2 संकरण। तो आपका CO3 जो है वो sp2 संकरण का है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। SO2 का
इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है? आपका सल्फर है। सल्फर है और सल्फर के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। कितना? 16। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। 2 8 6, 2 8 10 6 16, मतलब इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। सल्फर के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। फार्मूले से लगाते हैं 1/2 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सल्फर की 6। इसमें कोई एक संयोजी परमाणु नहीं है, धनायन या ऋणायन नहीं है तो छोड़ देंगे। तो 6/2 3, और 3 के लिए sp2 संकरण। इसका मतलब SO2 आपका कौन सा संकरण का है? sp2 संकरण का है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। CH4 में केंद्रीय परमाणु कौन सा है? केंद्रीय परमाणु आपका कार्बन है। तो फार्मूले से फिर चलिए निकालते हैं संकरण। हाफ केंद्रीय परमाणु कार्बन, कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। अब देखेंगे कोई एक संयोजी परमाणु है हाइड्रोजन है, और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। तो 4 के लिए +4, मतलब एक संयोजकता वाले परमाणु हाइड्रोजन है। तो कितना? 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा। तो 4 4 8, 8/2 कट के कितना आया? 4। और 4 के लिए हमने क्या बताया था? 4 के लिए sp3 संकरण होगा। क्या होगा? sp3 संकरण। तो इसका मतलब CH4 आपका कौन से संकरण का है? sp3 संकरण का है। अगला एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। CCl4, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा? आपका C कार्बन है मतलब। तो आपके कार्बन के केंद्रीय परमाणु जो है कार्बन, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। तो फार्मूले से फिर लगाते हैं प्लस। अब कोई एक संयोजी परमाणु है क्लोरीन। कितने क्लोरीन है? 4। तो 4 हो जाएगा। एक क्लोरीन की संयोजकता 1, तो 4 क्लोरीन की संयोजकता 4। 4 4 8, 8/2 कट के 4, और 4 के लिए sp3 संकरण। देखिए लिखा है 4 के लिए sp3, मतलब CCl4 आपका sp3 संकरण का है। चलिए अगला एग्जांपल लगाते हैं। SO4 आपका इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है? सल्फर है। और हमने सल्फर का केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने ज्ञात करे थे इससे पहले वाले एग्जांपल में? SO2 में 6। सल्फर के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होते हैं। तो आपका केंद्रीय परमाणु सल्फर है। तो इसे लगाते हैं, साल देते हैं फार्मूले से 1/2 सल्फर के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। कोई एक संयोजी परमाणु नहीं है, धनायन या ऋणायन है। 2 आवेश है, 2 ऋण आवेश है। 2 ऋण आवेश के लिए क्या लिखेंगे? +2। 4 2 मतलब 6 2 8, और 4 के लिए sp3। तो आपका SO4 कौन से संकरण का है? sp3 संकरण का है। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है? आपका फास्फोरस है। तो फास्फोरस के परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 5 15 होगा। 2 8 10 5 15। तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। तो B मतलब अब फार्मूले से हाफ B मतलब केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो P आपका केंद्रीय परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5।
अब इसमें कोई एक संयोजी परमाणु नहीं है, धनायन या ऋणायन, ऋणायन मतलब 3 ऋण आवेश हैं इस यौगिक के ऊपर, तो 3 ऋण आवेश के लिए +3, क्योंकि अगर ऋणायन है तो प्लस में लिखेंगे, धनायन है तो उसे माइनस में लिखेंगे। 5 3 8, 8/2 कट के sp4 के लिए sp3, SO4 का आप कौन से संकरण का होगा, sp3 संकरण का। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। SF6 का देखते हैं। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा, आपका सल्फर है, और सल्फर के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। और आपका जो फ्लोरीन है ये क्या है, एक संयोजी परमाणु है, तो अगर एक फ्लोरीन की एक संयोजकता, तो इसमें कितने फ्लोरीन है, 6, तो 6 फ्लोरीन की 6 संयोजकता, तो +6। अब ये 6 6 12, 12/2 कट के कितना आया 6, और 6 के लिए क्या लिखा है हमने, sp3d2, मतलब sp3d2। आपका SF6 कौन से संकरण का होगा, sp3d2 संकरण का होगा। अगला एग्जांपल चलिए लगाते हैं। NH4 obviously प्लस, ठीक है, इसका सॉल्व करते हैं। आपका इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, तो फार्मूले से अब एक संयोजी परमाणु कौन सा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो एक हाइड्रोजन की संयोजकता 1, तो 4 हाइड्रोजन की 4। आवेश मतलब धनायन या ऋणायन, तो धनायन मतलब धन आवेश है, 1 है, तो एक धनायन के लिए -1 लिख देंगे यहाँ, वैसे प्लस लिखेंगे तो +-1। 4 के लिए sp3 संकरण। NH4 आपका कौन से संकरण का है, sp3 संकरण का है। चलिए अगला एग्जाम्पल लगाते हैं। आपका इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, क्लोरीन है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होगा, 2 8 7। इसके क्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, तो फार्मूले से 1/2 क्लोरीन मतलब जो आपका केंद्रीय परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखनी है। तो क्लोरीन हमारा केंद्रीय परमाणु है, इसके बाद बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 प्लस। अब इसमें हम एक संयोजी परमाणु देखेंगे, एक संयोजी परमाणु है ही नहीं। अब इसमें धनायन या ऋणायन देखेंगे, तो एक ऋण आवेश है, तो एक ऋण आवेश के लिए +1 लिखेंगे इसमें, तो 7 1 8 और कटा तो 4, और 4 के लिए क्या है, sp3 संकरण। तो ClO4 आपका कौन से संकरण का है, sp3 संकरण का। तो यही लास्ट एग्जाम्पल था। आज के लिए बस इतना ही।